नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा आप सभी भाइयों का अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लखनऊ में ठंडक ने अपना असर दिखा दिया। आप सभी मौसम के हिसाब से सतर्क रहें, जागरूक रहें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने भारत देश की उन राजनीतिक पार्टियों की, सत्ताधारी पार्टियों की खासकर की मानसिकता पर कि वह भारत को, हमारे देश को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अन्य देशों की भांति विकास के रास्ते पर, सूरज और चांद तक, या फिर अंधकार की तरफ, इस पर हम चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमारी विचारधारा को, हमारे पार्टी की विचारधारा को, हमारे द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे देश में जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, 3 तो पहले ही सत्ता की चकाचौंध में खो चुके हैं और चौथा स्तंभ भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुका है। वह भी सत्ता पार्टी की राह पर चल पड़ा है, सत्ता के द्वारा फेंके हुए टुकड़े पर पल रहा है और अपनी कर्तव्य विमूढ़ता को करते हुए देश में जनहित के मुद्दों पर आंखें मूंद चुका है। ऐसे में हमारे देशवासियों को, हमारे देश के युवाओं की जिम्मेदारी बनती है, जिस प्रकार मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, आप सभी भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर भारतवर्ष को गर्त की तरफ जाने से बचाएं और हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दें। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी बात शुरुआत करेंगे। कल हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारे योगी गवर्नमेंट के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसका पूरा दायरा 28,760 करोड़ रुपए का था, जिसमें कहीं भी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा का जिक्र तक नहीं है। किसानों पर सरकार ने ध्यान दिया। गन्ना बकाये को लेकर के ये अच्छी पहल है, क्योंकि हमारा अन्नदाता, इस समय हमारे देश में बुआई का मौसम है। ऐसे में हमारे किसानों को बजट की आवश्यकता है और बकाया अगर सरकार दे रही है तो यह स्वागत योग्य है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, किंतु यह सिर्फ नाम मात्र की राहत है। हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को सरकार के द्वारा राहत तब मिलेगी जब हमारे देश की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार शिक्षा को ध्यान में रख करके आम जन का, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का, निम्न वर्गीय परिवारों का और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा तक की पहुंच बनाएगी, जो कि आज की बढ़ती हुई शिक्षा प्रणाली में, आज की व्यावसायिक होती शिक्षा प्रणाली में, आज की शिक्षा पर जिस प्रकार माफियाओं की पकड़ है, सरकार की पकड़ जिस प्रकार ढीली हो रही है, यह सब देखते हुए असंभव सा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा के नाम पर हमारी सभी सरकारें मौन हो जाती हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, चाहे वो मौजूदा सरकार हो। कहीं भी उसके किसी भी घोषणा में शिक्षा का कहीं नाम मात्र का भी जिक्र नहीं है।
ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के शिक्षा के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए, शिक्षा के हो रहे व्यवसायीकरण को रोकने के लिए, जिस प्रकार शिक्षा गरीबों से दूर होती जा रही है, अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा, उस पर सरकार का रुख स्पष्ट कराने हेतु हमें ही पहल करनी होगी और अपने इस कर्तव्य का निर्वहन आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से कर रहा है। अब ज़रूरत है आपको भी जागरूक होने का, क्योंकि आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा 12 वर्षों के संघर्ष के दौरान भी इस सबसे आवश्यक मुद्दे पर, सबसे बड़ी समस्या पर सरकार को झुकाने में असमर्थ रही है, क्योंकि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अकेला सरकार पर दबाव बनाने की चेष्टा करता रहा और लोकतंत्र में जनमत से सब काम होते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा और वह दबाव बनाने का सबसे अच्छा मौका आपको मिलने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें चंद महीने से बचे हैं। मेरे साथियों, आप देख रहे हैं हमारी सरकार की कथनी और करनी को, जिसमें अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देता है। हमारी सरकार हमारे युवाओं को जुआरी बनाने के लिए पूरी तरह से निष्ठावान बनी हुई है। अभी कल ही जो हमारे विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, इसकी पहली बैठक में ही ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलों पर सरकार ने 28% का GST लगा दिया है। अर्थात आप लूडो खेलिए, 3 पत्ती खेलिए, हाउस जेट पे टीम बनाइए, ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, रमी खेलिए, जैसे अन्य गेम जो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमारे बच्चों के मानसिक पटल पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, उनको हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार शिक्षा की बात नहीं कर रही है, उस पर से आंखें मूंदे हुए हैं, लेकिन गेमिंग पर 28% GST लगा करके हमारी सरकार हमारे बच्चों को पथभ्रष्ट अवश्य कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह हमारी सरकार की सोच है, यह हमारे सरकार के आत्म भारत की तस्वीर है कि आप गेमिंग के माध्यम से जुआ खेल करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, करोड़पति बनाइए। मेरे साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह छात्र लाइफ ही बच्चों के भविष्य को तय करती है। उनमें बनने और बिगड़ने एटमॉस्फियर वातावरण जैसा होगा, उस प्रकार हमारे बच्चे ढल जाते हैं। और जिस समाज में जुए को प्राथमिकता दी जा रही है जिस सरकार के द्वारा, उस समाज में, उस वातावरण में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये आप भली भांति परिचित हैं। इससे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब भी आपको अपने बच्चों की चिंता है तो कमर कस लीजिए। सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकार के इस असामाजिक कृत्य पर सरकार से जवाब सवाल करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हमारी सरकार की कथनी करनी, कहती कुछ है करती कुछ है। 10 साल के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, विकास कहीं दिखाई नहीं दिया, अव्यवस्था भ्रष्टाचार हावी है, भगोड़े हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। जितना अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश में पेश हुआ है, उसका 2 से 3 गुना तो भगोड़े लेकर के भाग चुके हैं। और 28,000 का बजट हमारी सरकार पेश कर रही है, अनुपूरक बजट। यह इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि हमारी सरकार हमारे देश के नागरिकों के हित के लिए कितनी निष्ठावान है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है हमने 80 करोड़ लोगों को
राशन मुहैया कराया और मुफ्त राशन को 5 साल के लिए बढ़ा भी दिया है। दूसरी सरकार कहती है हमने तेरह करोड़ लोग परिवारों को, दूसरी तरफ सरकार कहती है हमने 13 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। मेरे साथियों, आखिर सरकार कहना क्या चाहती है? अगर 13 करोड़ परिवारों को ये गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं तो ये राशन किसे दे रहे हैं? ये राशन किसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? इस पर हमें सोचना होगा। मैं राशन देने की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि अगर 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, अर्थात उनकी प्रति आय में तीव्र गति से वृद्धि हो गई है, जो कि मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आपके छोटे भाई की प्रति व्यक्ति आय जो 2014 में थी, आज उसका 10% भी नहीं रह गया है। सारे मार्केट पे ऑनलाइन बड़ी बड़ी कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। हम जैसे छोटे लोग जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, आज घर बैठने को विवश हो गए हैं। पूरे मार्केट पर उद्योगपतियों का कब्जा है। गरीब जाए तो जाए कहाँ? और ऐसे में गरीबी बढ़ेगी या फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा? यह फैसला आपके पक्ष में है। आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है कि आप सरकार के प्रति कितने निष्ठावान हैं या अपने आने वाली पीढ़ी के, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति निष्ठावान हैं। मेरे साथियों, यह बहुत बड़ी समस्या है। आप इसे मानिए या ना मानिए, लेकिन आज नहीं तो कल यह आपके पश्चाताप का कारण बनेगा। आपकी यह मौन स्वीकृति सरकार की तानाशाही में आपके पश्चाताप का कारण बनेगा। आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। नहीं तो अभी से कमर कस लीजिए, जागरूक बन जाइए। शिक्षा पर, चिकित्सा पर, न्याय पर, रोजगार पर सरकार को घेरने की तैयारी करिए। सरकार से सवाल जवाब करिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, अपने संवैधानिक दायरे में रह करके। यह हर नागरिक का हक है। विदेशों में, कई राष्ट्र देशों में पूरी तरह से शिक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, लेकिन हमारे देश में फ्री लैपटॉप ले लो, फ्री टैबलेट ले लो, किसान सम्मान निधि ले लो, गेहूं चावल दाल ले लो, स्कूटी ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, साइकिल ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन नहीं मिलेगा तो सिर्फ आपको आपकी वह सबसे बड़ी ज़रूरत जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, आपका भविष्य उज्जवल बने, वह आपको फ्री नहीं मिलेगा। उस पर जितना सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उससे 50 गुना ज़्यादा सरकार आपसे वसूल ले रही है। चाहे आपके पिता, अभिभावक अपना किडनी बेच करके लाएं, ज़मीन जायदाद बेच करके लाएं, चोरी करके लाएं, भ्रष्टाचार करके लाएं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको काबिल बनाने के लिए। तो ऐसी फ्री की चीज़ें हमें की आवश्यकता ही क्या है, जिनसे हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता अनाधिकृत तरीके के बोझ के तले दबते चले जाएं, अनाधिकृत कार्य करने को विवश हो। ये भ्रष्टाचार लोग क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए ही, हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए ही तो, MBBS के 5 करोड़ की डोनेशन देने के लिए तो, IIT में एडमिशन कराने के लिए ही तो, और किस लिए? तो मेरे साथियों, अगर शिक्षा, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा फ्री हो जाए तो इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अभिभावकों को देश विरोधी कृत्य करने की। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले यही प्रचार प्रसार करना चाह रहा है, यही सरकार से मांग करता है कि हमारे देश में शिक्षा पूर्ण रूप से फ्री हो। इसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़े, हम सरकार के साथ
चिकित्सा पूरी तरह से फ्री हो, चाहे इसके लिए सरकार को कोई भी कदम क्यों न उठाए, भले सारे संसाधन मुफ्त की सारी चीज़ें बंद करनी पड़े, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। और जब सरकार की नीयत में खोट होना लाजमी है, क्योंकि जो सरकार माफियाओं के भरोसे चलती हो, दागियों के भरोसे चलती हो, जिस सरकार में, जिस संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में माफियाओं का बोलबाला होगा, दागियों का बोलबाला होगा, अपराधियों को बोलबाला होगा, वहाँ सरकार आंख मूंद कर तो बैठेगी ही बैठेगी, जनहित के मुद्दे पर खामोश रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं दागियों के भरोसे चल रही है। उन्हीं दागियों से सरकार की पार्टी फंडिंग होती है, उन्हीं दागियों के भरोसे सरकार चुनाव जीतती है, उन्हीं दागियों के भरोसे धन और बल के बदौलत MP MLA खरीदे जाते हैं। मेरे साथियों, और यह सब देखते हुए भी अगर हम खामोश हैं तो मुझे यह कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, संकोच नहीं है, डर नहीं है, आपको अपने बच्चों के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। अगर आपके बच्चों को भविष्य प्रकाशमान चाहिए तो इन अनियमितताओं के खिलाफ हमें और आपको ही आवाज़ उठाना होगा। यह राजनीतिक पार्टियां नहीं उठाएंगी, यह सिर्फ महापुरुषों के नाम पर, उनकी मूर्तियां लगा करके, मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म आस्था के नाम पर, क्योंकि हमारा भारतवर्ष धर्म का देश है, जहाँ कहा ही गया धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी सनातन संस्कृत महान सभ्यता का देश हमारा भारतवर्ष है, जहाँ हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने धर्म को अपना कर्तव्य मान करके धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में, ऐसे भारतवर्ष में हमारे कोमल हृदय को इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ठगा जाता है। धर्म की अनर्गल व्याख्या समझा करके हमारे युवाओं को पथ भ्रमित किया जाता है, और ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने युवाओं को इन ऑनलाइन गेमिंग से बचाएं, अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा करके उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, यहाँ तक कि अच्छी क्वालिटी के राजनेता बना करके भारतवर्ष के विकास को सुनिश्चित करें, भारत की भविष्य को सुनिश्चित करें, 4 चांद लगाएं। मेरे साथियों, यही कामना के साथ मैं संजय सिंह राणा आप सभी से बार बार रूबरू होकर के आपको जागरूक करने की चेष्टा करता हूं कि आप आगे आएं और बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जिससे आने वाली पीढ़ी आपकी सर उठा करके अपना